to release Sanjeev Bhatt and Umar Khalid. What do you say, Modi? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा राजकीय स्वागत का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की भी चिंता है कि उनका वहां जमकर विरोध भी हुआ है। अमेरिकी सांसदों ने भी उनका विरोध किया, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के बाहर भी लोगों ने उन्हें घेर कर विरोध जताया। कई लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन भी किए। खास करके अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने भारत की व्यवस्था को लेकर, मोदी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का, उनके स्वागत का भी विरोध कर दिया। दरअसल जो मुद्दे खास करके उठाए गए अमेरिकी सांसदों के द्वारा, वही आम भारतीयों के भी मुद्दे थे। हम उस पर चर्चा आगे करते हैं, लेकिन इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि व्हाइट हाउस के बाहर एक अलग ही शो चल रहा था और यहां पर पपेट शो था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगे और उनके सामने यह कहा गया कि संजीव भट्ट को और इसके साथ ही साथ उमर खालिद को आप फ्री कीजिए। इस वीडियो को आप सुनिए और इसे जिन्होंने शेयर किया है, अर्जुन सेठी ने क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको बताते हैं। To release Sanjeev Bhatt and Umar Khalid. What do you say, Modi? Biden, ask him to. Demand it. तो सुना आपने, अर्जुन सेठी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, आवर प्रेस कॉन्फ्रेंस विद पपेट्स आउटसाइड द व्हाइट हाउस वाज मोर मीनिंगफुल देन द बाइडेन मोदी कैरेड दैट द वर्ल्ड सॉ। टेक अ लुक। हे मोदी, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स संजीव भट्ट एंड उमर खालिद। अर्जुन सेठी ने लिखा है कि व्हाइट हाउस में जो भी नौटंकी चल रही थी बाइडेन और मोदी साहब की, उससे ज्यादा मनोरंजक है, उससे ज्यादा मीनिंगफुल हमारा पपेट शो था जो हमने व्हाइट हाउस के बाहर कर दिखाया। और यहां पर इन लोगों ने किस बात की मांग की थी वो देखिए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स संजीव भट्ट और उमर खालिद की, ये दोनों सलाखों के पीछे कैद हैं। उमर खालिद के तो 1000 से अधिक दिन हो गए जेल में बैठे हुए, ना कोई ट्रायल हुआ है, ना जमानत मिल पा रही है। संजीव भट्ट भी हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बताया जाता है कि संजीव भट्ट प्रधानमंत्री मोदी के मुखर विरोधी रहे हैं और इसके चलते गुजरात में जब मोदी जी सीएम थे तो उन्हें कई दफे तबादलों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सनसनीखेज आरोप गुजरात दंगों से जुड़े हुए मोदी जी पर लगा दिए थे, जो हिरेन पांड्या ने लगाए थे। इसको लेकर बवाल मचा और फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि संजीव भट्ट कैसे सलाखों के पीछे हैं। आरोप यही लगता है कि पॉलिटिकल रंजिश में संजीव भट्ट की यह हालत हो गई। उन पर आरोप लगा है कि उनके हिरासत में एक कैदी की मौत हो गई और इसके लिए संजीव भट्ट को जिम्मेदार बताया गया और इस मामले में ही सजा काट रहे हैं। 302 के तहत दोषी पाए गए और फिर इन्हें वर्षों से सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और ये लंबे समय के लिए गए, उम्र कैद की सजा मिल गई है। दूसरी तरफ उमर खालिद की भी कमोबेश वही स्थिति है। जेएनयू से जुड़ा मामला, सीए एनआरसी का मामला, तमाम ऐसे केस लगाए गए हैं, यूएपीए भी उसमें है और इसी के चलते उमर खालिद अभी सलाखों के पीछे कैद है। कब ये लोग रिहा होंगे, इसको लेकर कई बार सभाएं होती हैं, लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन सरकारें ना इस ओर ध्यान दे रही हैं। वो कैसे ध्यान देंगे? इन लोगों ने ही तो संजीव भट्ट और उमर खालिद को ऐसे मामले का दोषी पा लिया है और फिर वो लोग अदालत का दरवाजा खटखटाए। फिर देखिए ये सब कैसे जेल में है। अब यही सारे वीडियो अमेरिका में भी अब वायरल होने लगे हैं। ये जो पपेट शो हुआ, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ ही सबका गुस्सा है। इतना ही नहीं, ये शो सिर्फ आपने तो एक वीडियो देखा, इसके अलावा भी ट्रक शो चल रहा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर की जगह क्राइम मिनिस्टर मोदी लिख दिया गया था। तो इस तरीके से मोदी जी का विरोध तो जमकर हुआ। भले ही व्हाइट हाउस के भीतर उनका राजकीय स्वागत हो रहा हो, लेकिन अगर सड़कों पर विरोध हो रहा है तो लोकतंत्र विरोध कर रहा है, ऐसा ही माना जाता है। मोदी जी से सवाल भी तीखे पूछे गए थे
कि भाई आप बताइए कि भारत में मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्योंकि वह आरोप लग रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स को भी कुचला जा रहा है और अल्पसंख्यकों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। कई अल्पसंख्यक जेल में बंद हैं। इस पर मोदी जी ने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का इतिहास बताकर अपनी बातों को समेट लिया, क्योंकि एक एक सवाल ही पूछने का मौका था। तो फिर इस जवाब के बाद उनसे फिर ना ही क्रॉस क्वेश्चन होने की बात थी, ना कुछ। मोदी जी ने अपना काम कर दिया। लेकिन पूरा भारत जानता है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से भारत में कैसी स्थिति आ गई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो हिंदू मुसलमान जमकर हुआ, जो नफरत की खेती हुई, तभी तो यूएन के चीफ आए थे एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी तो मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा था कि जब तक आप गांधीवाद पर आगे नहीं बढ़ेंगे, गांधी के दिखाए मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज कौन सुनेगा। इसके लिए जरूरी है कि ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार की रक्षा हो, अल्पसंख्यकों की रक्षा हो, या फिर जो दलित आदिवासी हैं उन सबको समान मौका मिले। ये सारी चीजें उन्होंने अपने भाषण के दौरान कह दी थी, वो भी दिल्ली मुंबई में आकर। तो इससे यह पता चलता है कि भारत को आईना तो बार बार दिखाया गया, और अमेरिका में इस बार जब मोदी जी गए तो वहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इससे यह लगता है कि डेमोक्रेसी की बात अगर मोदी जी करते हैं, लेकिन दुनिया देखती है कि हमारे डेमोक्रेसी में पत्रकारिता की क्या स्थिति हो गई है। जो स्वतंत्र रूप से बोलते थे या सोशल मीडिया का सहारा लेते थे, उसकी स्थिति क्या हो गई है। ऐसे तमाम बुद्धिजीवियों को चुन चुनकर सलाखों के पीछे डाला गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। ये क्यों हो रहा है? क्यों बुद्धिजीवियों की आवाज को खामोश करने के लिए कानून का सहारा लेकर उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है? क्यों मीडिया संस्थानों को दबाने की कोशिश हो रही है? इस मामले में एक रिपोर्ट भी थी, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब उमर खालिद हो या फिर संजीव भट्ट हो, ये सब ऐसे लोग थे जो मोदी सरकार की मुखालफत करते थे। इस वजह से यह गंभीर आरोप भी लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर द्वेष भावना से इन सबको सलाखों के पीछे भेज दिया है। भारत में घटी उन खास घटनाओं पर चर्चा विदेश में भी हुई। हस्तक्षेप.com ने वॉक्स.com की एक रिपोर्ट को प्रकाशित करते हुए लिखा, जो वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ही मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए जो बातें लिखी थी वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इस समय के साथ प्रधानमंत्री के लोकतांत्रिक व्यवहार में तेजी आई है। पिछले एक साल में ही मोदी सरकार ने विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी को एक मजाक के साथ कथित तौर पर प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए 2 साल की जेल की सजा के बाद संसद से निष्कासित कर दिया। एक कुटिल अरबपति सहयोगी के माध्यम से कुछ शेष स्वतंत्र टेलीविजन स्टेशनों में से एक पर कब्जा कर लिया। देखते जाइए, यहाँ चर्चा एनडीटीवी की भी हो रही है। तीसरा पॉइंट, सरकार की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए आधिकारिक पैनल बनाया गया, जिसका एडिटर गिल्ड ने विरोध भी किया था। इसके अलावा चौथा पॉइंट, नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों पर छापा मारने के लिए अधिकारियों को भेजा है, जिसे व्यापक रूप से मोदी की आलोचनात्मक डॉक्यूमेंट्री के प्रतिशोध के एक कदम के रूप में देखा गया। तो राहुल गांधी का भी मामला है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यकों का मामला हो या ह्यूमन राइट्स का मामला हो, वो सब इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर मोदी जी को इस पर जवाब देने की नौबत आ गई। अमेरिकी सांसदों ने भी सवाल खड़े किए, धार्मिक असहिष्णुता पर पूछिए, अल्पसंख्यकों के मामले पर पूछिए, पत्रकारों के मामले पर पूछिए। ये तमाम सवाल थे जो बाइडेन के पास गए कि मोदी जी से आप इन सवाल जरूर कीजिएगा। भारत के साथ हमारे रिश्ते मधुर रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो चिंता करने वाले विषय हैं उस पर सवाल तो होने ही चाहिए। और इसके अलावा सड़कों पर जिस तरीके से विरोध देखा गया, ऐसा मोदी जी के लिए कभी होता नहीं था। तो इस बार अमेरिका दौरा पर मोदी जी को नुकसान का सामना तो करना ही पड़ा है। और साथ ही साथ उमर खालिद और संजीव भट्ट जैसे मुद्दे अगर अमेरिका में उठ रहे हैं, तो सोचिए भारत के लिए यह कितना बड़ा मुद्दा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।